उद्घाटन में अब कुछ ही समय रह गया और हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी जी आइए उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो धासु न्यूज़ की तरफ से जन्मदिन की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं सभी धासु न्यूज़ के जितने भी श्रोता करते हैं, जितने भी हमारे इसको देख रहे हैं, मैं सभी को राम जन्मभूमि के अवसर पर बधाई देता हूं और आपने मुझे जन्मदिन की बधाई दी, मैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, विपक्ष आप कह रही है कि राम मंदिर जहाँ बन रहा है, जहाँ गुम्बद तो रहा था वहाँ नहीं बन रहा, कहीं और बन रहा है। देखिए, विपक्ष का काम आलोचना करना है और वो रोम के पुजारी हैं, राम के नहीं। और हम राम के पुजारी हैं तो राम की को लेके आए हैं और मोदी जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी और विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार का विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो हमारी 500 वर्षों से अधिक मांग थी कि हम राम को लेके आए, राम का एक मंदिर हो, उठते बैठते सोते जगते सब राम राम करते थे और राम का ही मंदिर नहीं था, तो मैं इससे बड़ा तो हिंदू धर्म के लिए कोई दिन नहीं हो सकता। तो इसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप, कैसे आप लोग मनाएंगे इसको? देखिए, हम तो काफ़ी दिनों से इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं और मनाने का हम दीपावली जैसे मनाते थे इसी तरह राम का तो गुणगान 24 घंटे हर हिंदू करता है। लेकिन हमने उस दिन मोदी जी ने कहा कि हर घर के सामने 5 दिए जलें, राम की जोत जले, मंदिरों में साफ सफाई हो और मंदिरों में बड़ी एलईडी लगाकर लोगों के साथ भंडारे ढोल नगाड़ों के साथ भगवान राम का जो मंदिर बनेगा उसको बनता हुआ देखेंगे। अब तो केजरीवाल भी सुंदरकांड पाठ करवा रहे हैं सर। देखिए, वो तो ड्रामेबाज है, उसको इन विपक्षियों को अपनी नींव हिलती दिख रही है। केजरीवाल को पता है कि अगर हिंदू जब खड़ा हो गया तो सनातन जब खड़ा हो गया तो कोई टिकेगा नहीं, तो वो तो ड्रामेबाज है, उसकी बात करना व्यर्थ की बात है। इस प्रकार के लोगों का काम है कि हम लोगों को कैसे भ्रमित करें। ये वही लोग हैं जो इस भारत के और मोदी जी के हर निर्णय पर उंगली उठाते हैं। सर, कहीं ना कहीं जो चारों शंकराचार्य थे, कभी बीजेपी के भी सपोर्ट रहे, अब मोदी की खिलाफत कर रहे हो। देखिए, उनको कोई ना कोई पीछे किसी महापुरुष के बारे में टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रभावित हो। मैं तो इतनी बात कहूँगा कि भी देखिए, राम का मंदिर उन सब लोगों की मांग थी, उन सब ने कहा कि राम का मंदिर होना चाहिए। जब मोदी जी ने इतना बड़ा राम का मंदिर बना भी दिया, ये विपक्ष के लोग पूछते थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख भी बता दी। 22 जनवरी को उस भगवान राम का मंदिर बनने वाला है, उसमें मूर्ति स्थापना होने वाली है। तो इससे ज़्यादा बड़ा धर्म दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। और जो विरोध कर रहे हैं वो भी पक्ष में आ जाएंगे, क्योंकि जब राम का गुणगान इस पूरे देश में चल रहा है, आप देखेंगे जगह जगह भगवा ध्वज लहरा राम की, तो आपको धुन सुनाई देती होगी। तो पूरा देश राममय हो चुका है। सर, कांग्रेस पार्टी में 2 धड़ा हो चुका है, एक तो राम मंदिर के पक्ष में है और राम मंदिर के विरुद्ध। देखिए, कांग्रेस को तो एक पप्पू जो है, ये पप्पू तो उस पार्टी को ख़त्म करने पे है। वो तो हमारा स्टार प्रचारक है, जितना वो बोलता है उतना हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि उस व्यक्ति को समझ ही नहीं है कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। और रहा 2 धड़ों की बात, तो जिनके अंदर थोड़ी सी भगवान के प्रति आस्था है उनको आना चाहिए और भगवान राम के प्रति मैं कहूँगा पूरी कांग्रेस को वहाँ पहुँचना चाहिए। अगर कहीं अपनी धरातल बचानी है ना, तो इस राम के मंदिर का विरोध करने से नहीं बचेगी। आज हमने देखा कि आपका जन्मदिन है, कई सारे लोग आए हैं, तो क्या इनके बारे में कहेंगे? देखिए, ये कार्यकर्ताओं का, मेरे नेताओं का, मेरे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है। मैं सबका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि सबका इतना प्यार स्नेह आशीर्वाद मिलता है, तो मैं शब्दों में इसको कोई बयान नहीं कर सकता, लेकिन दिल की गहराइयों से और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके टाइम पे जो यहाँ के संगठन थे मजबूत था, इस टाइम जो दिखने में आ रहा है कि बीजेपी का जो यहाँ का संगठन है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन कभी कमज़ोर नहीं हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई संगठन है तो इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत है। सब कार्यकर्ता मिलजुल कर प्यार प्रेम से काम करते हैं और सब संगठन भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर कह नहीं सकता। आप कमज़ोर देखना तो ऐसे लोग हैं जो जिनके बूथ के अध्यक्ष भी नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष बनने के लिए भी लड़ाई होती है। सर, अब कुछ 70 दिनों का टाइम रह गया लोकसभा चुनाव का, एक सीट दावेदार कई, उसके बाद क्या पार्टी में गुटबाजी नजर आएगी? नहीं, इससे कोई गुटबाजी नहीं होती है। पार्टी के टिकट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन जब टिकट मिलेगी तो सब एक साथ एकजुट होकर, और क्योंकि देश के अंदर मोदी से बढ़िया कोई नेता नहीं है, उस नेतृत्व को जो ठुकराएगा वो कहीं नहीं रहेगा। सर, हमने देखा है कि जो 2 बार से चुनाव हो रहे हैं, पैरासूट उम्मीदवार यहाँ उतारे जा रहे हैं, क्या लोकल उम्मीदवार नहीं है? नहीं, लोकल भी हैं, और आप पैरासूट बोलते हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की आस्था होती है उनमें, और उस आस्था को लेकर वो लोग आते हैं। पहले कोई कांग्रेस में, अकाली में, फिर बीजेपी से सांसद, सब भाग रहे हैं बीजेपी की तरफ कि भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ, इज्जत बच जाएगी। कहीं ना कहीं
कुछ न कुछ देश के लिए करने को मिलेगा। तो इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाग रहे हैं, तो उनका हम सब स्वागत करते आओ। ये हमारे साथ थे देवेंद्र सोलंकी जी, जिन्होंने पूरी की पूरी बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करती है और कैसे करवाई जाती है। मैं राहुल कुमार, धासु न्यूज़, दिल्ली।